हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आई हूँ IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बेसिकली हम इनको मल्टीपल बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। जो एल्कीन्स होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइंस जो है उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी होती है। तो आज हमने डिस्कस करना है हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। और इसके साथ ही हम एक फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो, सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं IUPAC नेमिंग, हम ये भी स्टडी करेंगे। पर आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि एल्कीन्स और एल्काइंस समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एल्केन्स की नॉमेनक्लेचर को स्टडी कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट टू प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं रिगार्डिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर, आप उनको अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि एल्केन्स की नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हो, ताकि एल्कीन्स और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एल्काइंस कहते किसे हैं और एल्कीन्स कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और इनको पॉपुलरली बोला जाता है ओलिफिन्स। ठीक है, आप इनको ओलिफिन बोलते हैं। और एल्काइंस जो हैं, एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है और आप इनको पॉपुलरली बोलते हैं एसिटाइलिन ग्रुप। ठीक है, अब एल्कीन्स का आपको मैंने जनरल फार्मूला बता दिया, एल्काइंस का मैंने आपको जनरल फार्मूला बता दिया। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से भी हम स्टडी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इथीन। इथीन के अंदर होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंस। तो एल्कीन्स जो हैं दे आर दोज कंपाउंड इन विच अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो इथीन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और वहीं पर जो एल्काइन है वो है इथाइन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इसको कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी कि अगर आपका एल्काइन है तो आपका एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर आपका एल्कीन है तो आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एल्कीन्स आर बेसिकली डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स and alkynes are basically triple bond containing hydrocarbons. Alkenes are known as olefin having the general formula CnH2n, whereas alkynes are called acetylene having the general formula CnH2n-2, and the examples are ethene and ethine for alkenes and alkynes respectively. तो आज हम लोगों ने इसका स्टडी करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर, कि इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, कि अगर आपको कोई भी एल्कीन या एल्काइन दिया जाए तो आप उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, ये आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। तो आपने क्या करना है, पेरेंट चेन को आपने निकालना है। तो पेरेंट चेन के अंदर आप क्या इंक्लूड करेंगे, पेरेंट चेन के अंदर आप इंक्लूड करेंगे ज़रूर और ज़रूर जो आपका डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर उसके चक्कर में आपकी पेरेंट चेन छोटी हो रही है तो आप छोटी ले लीजिए, परंतु आपने पेरेंट चेन के अंदर अगर कोई भी उसके अंदर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको ज़रूर अपनी पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे। चलिए इसी बात को, इसी फैक्ट को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड CH2CC। अब अगर आप इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करें तो आप क्या लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH3। अब अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन अगर हम देखते तो क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। बट हम ये आपकी चेन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम 1 2 3 4 5 6 को कंसिडर नहीं करेंगे, रादर देन दैट हम 1 2 3 4 5 को कंसिडर करेंगे, बिकॉज इस कार्बन चेन में आपके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो डबल बॉन्ड है वो आपका इंक्लूड होता है। तो आपकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी,
आपकी नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला रूल क्या है, पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने इसको नंबर 1 दिया है, इसको मैं नंबर 4 या 5 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो आपका डबल बॉन्ड है, आपने उसको जो सेकेंड रूल है उसके हिसाब से लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट रूल भी फॉलो करना है। तो आपका फर्स्ट रूल क्या था, पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, और सेकेंड रूल जो है वो आपका क्या है, सेकेंड रूल जो है वो आपका ये कहता है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन numbering of parent chain should always be done from that end which is near to the double or ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए आपने इसको नंबर 1 जो है वो दिया है। ठीक है, अब तीसरी बात, अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो आप किसे प्रेफरेंस देंगे? चलिए इस रूल को हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। रूल क्या कहता है, इफ देयर इज चॉइस इन नंबरिंग, if there is choice in numbering double bond is always preferred over the triple bond। चलिए इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक कंपाउंड लिया जिसमें यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसको आप वैलेंसी कंसिडरेशन पूरा कर दीजिए। ठीक है, आपने इसकी वैलेंसी कंसिडरेशन पूरी की। अब आप इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। दोनों तरफ से आपका जो डबल बॉन्ड है उसको यहाँ से नंबर 1 मिल रहा है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इसकी नेमिंग क्या करेंगे, आप इसकी नेमिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, तो आपकी ये नेमिंग इस तरह से होगी। ठीक है, अब एक रूल और है आपका इसके लिए, अगर आपके पास सिर्फ कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इट कंटेन ओनली 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसकी लोकेशन जो है वो सफिक्स से पहले लिखेंगे। देन मेंशन इट्स locant site before its prefix। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं CC डबल बॉन्ड CC। ये क्या है, ये ब्यूटीन है। ठीक है, दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज ऑल्सो CH, दिस इज CH3। तो आपने लिख दिया 1 2 3 4,
चाहे यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 इक्विवेलेंट आपका पोजीशन है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसकी जो वर्ड रूट है वो बट है, ठीक है। परंतु इसकी जो इन है यानी कि जो डबल बॉन्ड है, जो हम कहते हैं एल्कीन है, दैट इज ऑन सेकेंड कार्बन एटम, ठीक है, दैट इज ऑन सेकेंड कार्बन एटम। तो इसका नाम होता है बट टू इन, आप इसको कहते हैं बट टू इन, ठीक है। तो ये आपका अलग से फोर्थ रूल है। चलिए अब कुछ और छोटी छोटी बातों के बारे में हम इसके अंदर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर आपके पास दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यानी कि आपके पास एल्कीन भी है एल्काइन भी है, तो आप इसको कैसे नेम करेंगे। सपोज आपके पास जो है कंपाउंड है, आपको ये दिया गया है कि इसकी नेमिंग कीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो आपको इसका नंबरिंग मिलता है 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, बट अगर आपको लॉक एंड सेट में इसका लॉक एंड सेट इसका 1 मिल रहा है, 1 2 3 4 5, तो आपने लोएस्ट लॉक एंड रोल का जो आपको होता है ना फर्स्ट प्रेफरेंस, आपने उसको भी देखना है, फर्स्ट पोजीशन किसकी छोटी है। तो इसके अंदर जो लॉक एंड सेट बनेगा वो बनेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अगर यहां से करेंगे तो बनेगा 1 2 3 4 5। तो 2 और आपका 4 पे पोजीशन आ रही है यहां, जबकि वो 1 और 3 पे आ रही है। तो 1 और 3 लोकेंट साइड जो है वो आप प्रेफर करेंगे, तो आप इसकी नंबरिंग जो है वो ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5, ना कि 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका जो करंट सेट है वो आप इसी तरह से लिखेंगे। तो अब अगर इसका नाम आपने करना हो तो क्या होगा, 5 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या हो गई, पेंट। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एक इन प्रेजेंट है और एक आइन प्रेजेंट है। तो आप पहले किसको लिखेंगे, आप पहले इन को लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली इन आपका पहले आता है, और फिर आप 1 आइन को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली आइन जो है वो बाद में आता है। तो आपने पहले इन को मेंशन किया, आपने आइन को उसके बाद मेंशन किया, और इसका नाम क्या लिखा, पेंट 3 इन 1 आइन। तो ये चीज़, ये कुछ बेसिक से रूल्स थे जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ आपको फॉलो करने होते हैं। चलिए अब आपको रूल्स जो है वो मैं आपको सारे लगभग बता चुकी हूँ। तो चलिए अब हम इसकी 1-2 एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि आप इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। लेट्स स्टडी दिस एग्जाम्पल। आपको एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशंस में मैंने आपको बना के दिखाया है। यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और आपका यहाँ पर इस तरीके का ग्रुप लगा हुआ है। आपको इसको सॉल्व करना है कि ये क्या मॉइटी है, आप इसका नाम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, इसको पूरा करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर पूरा करने के साथ साथ हम लोग डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखिए ये क्या है, ये है CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज C, 1 2 3 बॉन्ड है तो दिस इज CH ओनली, दिस इज CH2, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज CH3। तो आपका यहाँ पे भी 4 का वैलेंसी पूरा है, यहाँ पे भी 4 का पूरा है, आपका 4 का वैलेंसी पूरा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप CH2 CH2 CH3 लिख दीजिए। अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग के लिए देखिए, नंबरिंग के लिए आप इसको नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, आप इसको दे दीजिए पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3, दिस इज पोजीशन 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑक्ट हो गया। अब ये एन तो नहीं है, ये है आइन, 2 पे आइन है, परंतु इसके ऊपर एक आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। वो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, वो सब्स्टिट्यूएंट है 5th पोजीशन पर ये ग्रुप। ये ग्रुप क्या है, ये एक प्रोपाइल है, ठीक है। तो आप इसका नाम कैसे करेंगे, अब जो ये प्रोपाइल हो गया, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसका मेंशन करेंगे कि 5th पोजीशन पे एक प्रोपाइल ग्रुप है।
वैसे ये ऑक्ट है और इसकी सेकंड पोजीशन पर आयन ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसकी नेमिंग के लिए क्या कहेंगे, 5 प्रोपाइल ऑक्ट 2 आयन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आई थिंक ये आपको नेमिंग जो है इसकी क्लियर हुई होगी, आपको समझ पाए होंगे कि इसका नाम क्या हो सकता है। अब एक नेमिंग मैं आपको और कराना चाहती हूँ, आप एक नेमिंग इसकी और देखिए। आपके पास एग्जाम्पल जो है वो है ये, ठीक है। तो अब इसका आप नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। आप सबसे पहले तो वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए, CH2 CH CH CH, this is CH, this is CH2। अब अगर आप इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूट इसमें कोई है नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट आपका प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है, ये एक हेक्सेन है, ठीक है। बट इसकी कौन कौन सी पोजीशन पर, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर, इसकी थर्ड पोजीशन पर और इसकी फिफ्थ पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इस पे ट्राईन लगा हुआ है। तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे, हेक्सा 135 ट्राईन। तो आई थिंक आपको अब जो नॉमेनक्लेचर है एल्कीन्स एंड एल्काइंस का, ये कुछ हद तक समझ आने लगा है कि आप इसको नाम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और स्टडी कर लेते हैं। लेट्स स्टडी द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस। Suppose you have this kind of compound, CH2 double bond CH, CH, C, Cl, CH2, this is a double bond, और आपका इस कार्बन एटम पे एक ग्रुप लगा दिया गया है CH2 CH3। अब आपको इसकी करनी है नेमिंग, तो आप इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए। आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट है। आप इसका नामकरण कीजिए कि आप कहाँ से करेंगे, है ना। तो इसका नाम देने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि कितना इसके ऊपर ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। अगर मैं यहाँ से इसको नंबरिंग 1 देती हूँ तो मेरे इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता है 2 और इसको मिलता है 3, जबकि यहाँ से देने पर क्या होता है, मेरे को यहाँ पे मिलता है 3 पे और 4 पे। तो नेचुरल सी बात है, मैं अपनी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ 1 2 3 4 5। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि ये एक पेंटा ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, ये एक पेंटा, इसका वर्ड रूट जो है वो पेंटा है, ठीक है। अब पेंटा से आगे आप इसको क्या देखेंगे, 2 पे इसकी क्या लग रहा है, क्लोरो, और 3 पे इसकी क्या लग रहा है, इथाइल। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा क्लोरो, क्योंकि क्लोरो होता है सी से स्टार्ट। तो आप इसका नामकरण करते हुए क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, ठीक है। 3 पे क्या है इसके, 3 पे है इसका इथाइल, वैसे ये है पेंटा, और इसकी 1 और 4 पोजीशन पर क्या है, डाइन है। तो आप इसका नाम लिखेंगे 1,4 डाइन। तो ये आपको मैंने कुछ बॉन्डलाइन नोटेशन की, कुछ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की, एल्कीन्स और एल्काइंस जिसमें दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट हों, उनका मैंने आपको नॉमेनक्लेचर समझाया है। अब हम अपना डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थिंग कि अगर इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट के अलावा कोई एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो हम उन फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग को कैसे कर सकते हैं। तो अब आपका जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो मैं आपको करा रही हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स containing one functional group along with multiple bonds
एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो पहला रूल तो इसमें भी यही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन ही सेलेक्ट करनी है। पर जब आपने एल्काइंस और एल्कीन्स पढ़े थे तो आपने क्या किया था, आपने उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड किया था। परंतु अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसके अंदर कंटेन करेंगे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पर, कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो चेन में इंक्लूड हो ही हो, और उसमें इंक्लूड हो मैक्सिमम नंबर्स, किसके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जितने भी आप उसमें इंक्लूड कर पाए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आपने पेरेंट चेन में इंक्लूड करने हैं। दैट मीन्स इंक्लूड इट एज द पेरेंट चेन। आपने पेरेंट चेन में उन सभी को इंक्लूड करना है, चाहे उसके कारण ये लॉन्गेस्ट ना रहे, परंतु आपकी कार्बन चेन में जो कॉन्टिन्यूस हो उसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स भी होने चाहिए। ये इसका पहला रूल है। अब इसी चीज को मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से, ताकि आप इस चीज को समझ पाएं। सपोज आपका कंपाउंड है ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने जो आपका कीटो ग्रुप है वो आपका फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लिया है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड है जो मैं आपको कंसीडर करने के लिए कह रही हूँ। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि ये आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पूरा करते हैं वैलेंसी कंसिडरेशन। इस कार्बन के देखिए 4 बॉन्ड्स हैं, इसके 3 हैं, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं इसलिए 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पर आपका H2 आ जाएगा, ये भी H2 आ जाएगा, ये आपका H3 आ जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको कंसिडर करा दिया है। अब कंसिडर तो मैंने करा दिया है, परंतु अब इसके अंदर अगर हम नेमिंग करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसकी नेमिंग को ध्यान से देखें बेटा जी, तो आप क्या कहेंगे कि आपको ये तो इंक्लूड करना ही करना है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, और फंक्शनल ग्रुप को हम कोशिश करते हैं मिनिमम नंबर देने का। तो हमने इसको लिया 1, इसको लिया 2, इसको लिया 3, इसको लिया 4। अब हम ऊपर भी जा सकते हैं, हम सीधा भी जा सकते हैं, पर हम कहाँ जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। हम ऊपर क्यों जाएंगे, ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को इस चेन में इंक्लूड कर सकें। अब आपकी बन रही है चेन इसमें 6 की, जबकि अगर आप इधर जाते तो बनती 7 की। आपने कॉन्टिन्यूस भी ली, आपने फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर भी दिया, आपने मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड किया। इस तरीके से आपने अपनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को इसकी नेमिंग के लिए कंसीडर करना है। तो ये आपका बेसिकली रूल है। और दूसरा रूल जो मैंने आपको अभी बताया कि आपने लोएस्ट नंबर जो है, लोएस्ट लॉकेंट जो है, वो आपने अपने फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो आप यहाँ पर सेकेंड रूल लिख लीजिए, लोएस्ट लॉकेंट रूल फॉर फंक्शनल ग्रुप। यानी कि आपने डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेफरेंस किसको दी है, फंक्शनल ग्रुप को। आपने नेमिंग 1 2 3 4 5 6 नहीं की, आपने नेमिंग यहां से की है जिसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लॉकेंट नंबर दिया है, ना कि मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो देखिए ब्रॉड वे में आपको क्या समझ आया। अगर एल्केन था तो आपने क्या कंसीडर किया था, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लॉकेंट मिल रहा है, आप वहां से नेमिंग स्टार्ट करते थे। परंतु अगर आपका डबल बॉन्ड चेन में प्रेजेंट हुआ तो आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी शुरू की। बट अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ फंक्शनल ग्रुप आया तो
तो आपने फिर फंक्शनल ग्रुप को जो है वो प्रेफरेंस दी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए कि फंक्शनल ग्रुप को आपका लोएस्ट लॉकेंट रूल भी फॉलो करे। ठीक है, अब इसी के अंदर हम एक चीज और आपको समझाना चाहते हैं कि कुछ ऐसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनसे जब भी होता है तो हम तब उनको नंबर 1 ही देते हैं। तो जब आपके पास कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो, दैट मीन्स चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, अब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एल्डिहाइड CHO, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR एल्कोक्सी एसिड्स, CONH2, COCl, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप आपका लगा हुआ है तो इनको आप हमेशा नंबर 1 देंगे। These groups always be given नंबर 1, आप इनको नंबर 1 देंगे। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया यहाँ पर, तो आप इसकी नेमिंग 1 2 3 4 5 नहीं करेंगे, आप इसकी नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, आइदर दिस इज 3 और 4 और दिस इज 3 और 4। ठीक है, अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा तो आप 3 4 इधर दे देंगे, अगर डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट हो जाएगा तो आप इधर दे देंगे। परंतु अगर अभी यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, मान लीजिए मैं अगर इसकी वैलेंसी पूरी करती हूँ तो मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको किधर भी दे सकते हैं, आप इसको इधर भी दे सकते हैं। आप इसको 1 2 3 4 5 नहीं देंगे, आप इसको नंबर 1 देने वाले हैं। ये आपको रूल ये समझाता है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इनमें से कुछ भी नजर आ जाए तो आपने उसको नंबर 1 कंसीडर करना है। ये इसका मेन आपका रूल है कि आप इसे नंबर 1 ही कंसीडर करेंगे। ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका नाम करना चाहें तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि ये जो है ये 1 पे तो आपका ओइक एसिड है ही है, ठीक है, अब इसके ऊपर 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH2 CH3, यानी कि क्या है, इथाइल लगा हुआ है। वैसे क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो वर्ड रूट इसका क्या हुआ, बट। ठीक है, अब ये वैसे क्या है, ये ब्यूटेन होना चाहिए था पर ये ब्यूटेन नहीं है, ये ब्यूटेनोइक एसिड है, क्योंकि COOH को हम जो नाम देते हैं वो कहते हैं ओइक एसिड। तो ब्यूटेन की 1 पोजीशन पर ओइक एसिड है और इसकी 2nd पोजीशन पर आपका इथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो ये 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड है, या फिर आप क्योंकि 1 पोजीशन है तो आप इसका नाम दूसरा जो है वो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका एक ही ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसको 1 पोजीशन ही असाइन करेंगे। ठीक है, परंतु अगर आपके मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो जाएं तो आप क्या करेंगे। सपोज आप कंसीडर कीजिए इस एग्जाम्पल को जिसमें मैंने आपको 2 OH ग्रुप दे दिए। OH ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है। अल्कोहल ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, इसका हम क्या नाम करेंगे, आपकी 1st और 2nd दोनों पोजीशन, यानी कि ये हो गया इथेन। परंतु इसकी 1st पोजीशन हो चाहे 2nd पोजीशन हो, ये एक अल्कोहल है तो आप इसको कहते हैं इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, अब अगर आपका ये ग्रुप हो तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, आपका 1st और 2nd ये आपका इथेन हो गया,
ठीक है। और इसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है, डाइओइक एसिड, तो इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो आप इसका नाम इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर आपका कंपाउंड जो है वो ये हो CH डबल बॉन्ड CH, इधर भी CN ग्रुप है, इधर भी CN ग्रुप है, तो CN ग्रुप आपको पता है नाइट्राइल ग्रुप के नाम से आप जानते हैं इसको, और ये भी कैसा है, ये भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। तो आप इसका क्या नाम करेंगे, आप इसको नंबर देंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया बट, इसमें 2 पोजीशन पे इन लगा हुआ है और इसके 1 और 4 पोजीशन पर क्या है, इसके 1 और 4 पोजीशन पे हैं डाई नाइट्राइल ग्रुप। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, बट 2 इन 1 4 डाई नाइट्राइल। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को कुछ हद तक समझ आई हैं, पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपके लिए पॉसिबल हैं, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जो आज लिए हैं, मैंने अल्कोहल्स थोड़ा सा आपको बता दिया कि OH ग्रुप हो तो अल्कोहल कहते हैं, COOH ग्रुप हो तो उसे ओइक एसिड कहते हैं, CN हो तो हम उसे नाइट्राइल कहते हैं। बट इससे जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का बनाने वाली हूँ, या नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा, वो जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट हो, और अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो आप उसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, वो लेक्चर आपका उस पर होगा। आप इससे पहले जो लेक्चर्स है उनको ध्यान से पढ़ें ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए, इसको भी ध्यान से देखें, और इससे अगले आने वाले लेक्चर के लिए भी आप ध्यान से समझें ताकि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर जो सिंपल अल्केन्स का है, एल्कीन्स का है, एल्काइंस का है, फंक्शनल ग्रुप्स का है, बेसिकली स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का है, वो इजीली समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच।